हॉ जा चुका है। चीज स्टेशन सी में चीज का कोई नामो निशान नहीं। हैम अब भी इसी उम्मीद पे है कि जल्द ही सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। वो मुझे भूल गया है या मुझसे छुप रहा है? मेरा दोस्त मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? हालात सही होने के कोई इम्कान नजर नहीं आ रहे। हैम चीज और अपने दोस्त की कमी को शिद्दत से महसूस करता है। क्या होगा अगर वो भी भूल भुलैया में कहीं खो गया हो या उसे कोई तकलीफ पहुंच गई हो? उस वक्त मैं आखिर क्यों नहीं गया? क्या पता उसे कोई और चीज स्टेशन मिल गया हो। अगर मैं भी चला गया होता तो शायद आज मैं भी चीज एंजॉय कर रहा होता। अब इसे एहसास हुआ कि जिंदा रहने के लिए चीज ढूंढना ही पड़ेगा और चीज स्टेशन सी से बाहर निकलना होगा। इसके ख्याल में मेज एक खतरनाक जगह है जहां बहुत सी अंधेरी गलियां हैं और सुनसान रास्ते, पर उसे इस ख्याल से निकलना होगा। हैम कुछ दिनों तक भूल भुलैया में घूमता रहा। उसने हर कोना छान मारा, पर चीज के कुछ टुकड़ों के सिवा कुछ न मिला। छानबीन के इस सफर में उसे दीवार पर लिखी कुछ इबारत नजर आई। ओल्ड बिलीव्स डू नॉट लीड टू न्यू चीज। हैम के लिए ये मैसेजेस बिल्कुल अहमियत नहीं रखते थे। उसे जोरों की भूख लगी थी और उसे चीज ढूंढना था। उसे फिर से वही ख्याल तंग करने लगा कि वो पहले ही हॉ के साथ क्यों नहीं गया। कहने को तो हैम अपने आप को हॉ से भी अक्लमंद समझता था, पर हकीकत में हैम जरूर एक अच्छा साथी था, लेकिन एक को पायलट की तरह। मैं हॉ के साथ क्यों नहीं गया? शायद मेज के यूं चक्कर लगाकर यूं ही मर जाना ही मेरा मुकद्दर है। वो चेंज को समझने वाला लीडर नहीं था, वो एक फॉलोवर था। ओहो, तुम क्या सोचते हो? या तो यहां चीज है या फिर नहीं। बिलीफ से इसका कोई ताल्लुक नहीं। मुझे तुम भूखे लग रहे हो। खा लो, बहुत मजेदार है। मैं इस पत्थर को नहीं खा सकता, ये चीज नहीं है। चीज? ये चीज क्या होता है? चीज? तुम चीज नहीं जानते? ये खाना होता है जिसे हम शौक से खाते हैं। चूहे तक इसे खाते हैं। मैं तो नहीं खाता चीज, और ना ही मैंने कभी देखा है चीज। पर तुम ये एप्पल खा के तो देखो। ये जो भी है, मैं इसे नहीं खाता। अब उसे लगा कि उसने एक पत्थर खा लिया है और अब वो जल्द ही मर जाएगा। इतने अरसे में ये पहला मौका है जब हैम मजे की नींद सोया है। हाँ, मैं मरा नहीं हूं। नहीं, तुम मरे नहीं हो। मैं मरा नहीं हूं, मैं तो और जानदार महसूस कर रहा हूं। मुझे होप कहते हैं और मैं पास ही फ्रूट स्टेशन ए में रहता हूँ। तुम ये जो लाल पत्थर खा रहे हो, इसे एप्पल कहते हैं। मुझे ले चलो ना फ्रूट स्टेशन ए। वहां भी एप्पल खत्म हो चुके हैं। तुम खुद अभी उसका आखिरी एप्पल खा रहे हो। तुमने मुझे अपना आखिरी एप्पल दे दिया? तुम भूखे लग रहे थे तो मैंने दे दिया। तो तुम्हें भूख नहीं लग रही? थोड़ी बहुत। थैंक यू सो मच। इन एप्पल्स को खा के मुझे बहुत अच्छा लगा। You're welcome। तुम्हें पता है, तुम अगर जरा सी कोशिश करो और माजी को पीछे छोड़ दो तो you can do more। हैम सोचने लगा कि वाकई उसकी मेहनत में कोई कमी रह गई है। अब मुझे मेज के वो हिस्से तलाश करने होंगे जहां मैं पहले नहीं गया।
मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। जरूर। इस बैग का वजन बहुत होगा ना? तुम इसे क्यों उठाए फिरते हो? नहीं, ये इतना भारी नहीं। इसमें एक नायाब छेनी और एक हथौड़ी है। ये हमें दीवार में सुराख करने में मदद देगी। क्या ये हथौड़ी और छेनी का इस्तेमाल पहले किया है? मेरा मतलब है कि दीवार में सुराख करने से पहले कभी तुम्हें चीज मिला है? काश हालात पहले की तरह हो जाएं। मेरा ख्याल नहीं कि चीज को हासिल करने का ये तरीका ठीक है। हमें कुछ मुख्तलिफ करना होगा। ओल्ड बिलीव्स डोंट लीड टू न्यू चीज। हमने फाइनली सोचना शुरू किया कि बिलीव होता क्या है। अ बिलीव इज अ थॉट दैट आई ट्रस्ट इज ट्रू। उससे समझ आने लगा कि बिलीव कितना पावरफुल होता है। उसके अपने थॉट्स ने उसे चीज स्टेशन सी में रोके रखा था। उसके अपने ही बिलीफ ने उसके नजरिए को फिक्स कर दिया था। एन ओल्ड बिलीव कैन होल्ड यू प्रिजनर। उसे ख्याल आया कि जब होप ने उसे एप्पल दिया था तो वो उसे खाने में झिझक रहा था, पर उसने उसे खा लिया। वो एक गलत थॉट था। सम बिलीव्स कैन होल्ड यू डाउन, अदर्स कैन लिफ्ट यू अप। उसने जान लिया था कि हम अपने ही बिलीव्स को चेंज भी कर सकते हैं। जिस तरह वो एप्पल खा के अब भी जिंदा है और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा वो सोच रहा था। उसका ओल्ड बिलीफ इनवैलिड हो गया। इस न्यू बिलीफ सिस्टम ने हेम को एक नया कॉन्फिडेंस दिया, जिससे उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसके फिक्स्ड माइंडसेट ने उसे अपना कैदी बना रखा था। यू आर नॉट योर बिलीव्स, यू आर द पर्सन हु चूजेस हिज बिलीव्स। What would you do if you believed it was possible? ये बिलीफ सिस्टम कहां तक जा सकता है? There are no limits to what you can believe. तुम बहुत खुश लग रहे हो। हाँ, I changed my mind. मुझे एक नए बिलीफ को अपनाने की जरूरत है, लेकिन एग्जैक्टली कौन सा बिलीफ ये नहीं मालूम मुझे। मेज के बाहर क्या है? मेज के बाहर तो कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक मेज है जिसके आउटसाइड कुछ नहीं। ये एक थॉट है जिसे हम सच मान रहे हैं। हेम को ये बिलीफ नुकसान पहुंचाने वाला लगा। मैं सिर्फ मेज ही देख सकता हूं, बाहर क्या है मुझे नहीं मालूम। क्यों ना तुम पहले बिलीव कर लो, फिर शायद मेज के बाहर सोच सको। That's a great idea. अगर इसकी कोई लिमिट नहीं कि आप क्या बिलीव कर सकते हो तो ट्राई करना चाहिए। There is something outside the maze. ये क्या? तुम अपना बैग भूल रहे हो? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस नई खोज में इस पुराने बैग का कोई काम है। गुड। एक और अजीब रास्ता। मुझे भी ऐसा लग रहा है, पर ये वो थॉट नहीं जिस पर हमें ट्रस्ट करना चाहिए। सारे डार्क एरियाज डार्क कॉर्नर्स नहीं होते और सारे अजीब रास्ते अजीब नहीं होते। ये ठंडी हवा कहां से आ रही है? हाँ वाकई। रिमेंबर, सारे डार्क एरियाज डार्क कॉर्नर्स नहीं होते और सारे अजीब रास्ते अजीब नहीं होते। क्या तुम्हें भी वो रोशनी दिख रही है? हाँ बिल्कुल। Yes. Wow. ये कैसा कागज है? इसमें लिखा है कि अगर मैं और चीज नहीं ढूंढ पाया तो मैं मर जाऊंगा, पर मैंने एप्पल खाया था और मैं नहीं मरा था। इनके ट्रेडिशनल माइंडसेट ने उन्हें मेज के अंदर तक ही महदूद रखा था, जिसकी वजह से ये आउट ऑफ द मेज सोचने से महरूम रहे। ये उस वक्त के फैक्ट्स ऑफ द मैटर थे, पर अब नहीं। हाँ,
वो न जाने कहाँ होगा। अब तो हम उसे वापस जाके ढूंढ सकते हैं। हाँ, और स्निफर्स करी को भी। हम 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 हाँ, मैं तो समझा था कि तुम कभी मेज के बाहर नहीं आ पाओगे। शायद मैं नहीं आ पाता। मुझे तो लगा था कि मैं वहीं फंस गया हूं और वहीं मर जाऊंगा।